बिलासपुर चकरभाटा के परशुराम भवन में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सत्ता पक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनेताओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। गौरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी को घेरा और कहा कि 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर गौरक्षा नहीं हुई तो मंशा साफ है कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए, काम नहीं करना। उन्होंने विवादित बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू साबित करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया था, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वे हिंदू नहीं हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। देश में धर्म के नाम पर हो रहे ध्रुवीकरण और सनातन धर्म की स्थिति पर शंकराचार्य ने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन को किसी बाहरी ताकत से उतना खतरा नहीं है जितना धर्म के भीतर घुल मिल कर रह रहे काल नेमियों यानी छद्म भेषधारियों से है। राजनीति में बदलती निष्ठाओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि लोग मौके के हिसाब से मुखौटे बदलते रहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एकता और ध्रुवीकरण का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है तो ऐसी राजनीतिक एकता का कोई अर्थ नहीं है। और संक्षेप में आप जानते हो कि शंकराचार्य चूंकि गौ माता की रक्षा की बात कर रहा है और जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो गौ रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। लंबा समय टेन्योर उन्होंने पूरा किया है, तब भी इसलिए शंकराचार्य की आवाज़ को बंद करने के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। अंतिम सवाल, योगी आदित्यनाथ को आपने हिंदू है एक चैलेंज किया है, वो चैलेंज अब कहाँ तक? ऐसा है कि हमने 40 दिन का समय उनको दिया था। 40 दिन में उनके पास मौका था कि वो अपने आप को असली हिंदू सिद्ध करते, वो सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए प्रमाणित हो गया। एकता बने, ध्रुवीकरण बने, वो धर्म के लिए होना चाहिए, वो समाज के लिए होना चाहिए, तब उसका धर्म और समाज को लाभ मिलेगा। सनातन खतरे में है लेकिन किसी और से नहीं, सनातन में ही घुल मिल करके रह रहे कालनेमियों से, उनसे बचा जाना चाहिए। गौरक्षा के दावे हैं लेकिन जमीन पर हालात क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि कथनी और करनी में भेद है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। इसलिए मंच पे माइक जब मिलता है, कैमरा जब सामने आता है तो हमारे राजनेता बोलते कुछ और हैं, लेकिन जब धरातल पर जाकर के आप काम देखना चाहें तो कुछ अलग ही दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ से आपके मतभेद है? योगी आदित्यनाथ से आपके मतभेद? हमारा कोई मतभेद किसी से नहीं है, लेकिन कोई गाय को बचाने की बात कह करके हमारा वोट लेगा और वो गौरक्षा नहीं कर पाएगा तो हम बिल्कुल उसके विरुद्ध बोलेंगे। हमारा अधिकार। नीति में भेद है कि धर्म में भेद? नीयत में भेद है। उनकी नीयत नहीं है, नीयत केवल वोट लेने की है, हिंदुओं का काम कर देने की नीयत नहीं है। संत समाज के लोग ही सत्ता के करीब जा रहे हैं। संत के समाज के लोग सत्य के करीब होने चाहिए, सत्ता के करीब होने वाला संत नहीं हो सकता। महाराज जी, उनका मनसा नहीं है क्या गौ माता का रक्षा करना? अगर मनसा होती तो 9 साल बहुमत में गद्दी पर बैठे थे, कर देते, लेकिन हालत बहुत खराब है गौ माता की। आप 370 के विरोधी क्यों है? युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारत का रूप सही नहीं चल रहा है, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर अत्याचारी और बस बताते हैं, आपको मित्र बताते हैं भारत। बात यह है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, राजनीति में ये निर्धारण नहीं होता है। राजनीति में तो मौका देखा जाता है, जैसा मौका होता है वैसा रूप बदल लेते हैं राजनीति के लोग। इसलिए वहाँ न तो कोई स्थायी किसी का मित्र होता है, ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है। सवर्ण यूजीसी के बारे में थोड़ा बताएंगे महाराज जी? सवर्ण यूजीसी के बारे में बताएंगे। जो सवर्ण यूजीसी जो है वो हिंदू समाज को बांटने वाला कानून है, ये राष्ट्रद्रोह है। इस तरह का कानून किसी भी दशा में। अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सफाई देते हुए शंकराचार्य ने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि वे गौ रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हिस्ट्री शीटरों का सहारा लेकर टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवर्ण यूजीसी से जुड़े नियमों पर भी सख्त आपत्ति जताई और इसे हिंदू समाज को बांटने वाला राष्ट्रद्रोही कानून बताते हुए तत्काल प्रभाव से इसे रोकने की मांग की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।